जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। आपकी हर जीत, हर हार, हर खुशी और हर दर्द, सब कुछ सिर्फ एक चीज से तय होता है, आपकी सोच। ये सोच ही है जो आपके आने वाले कल की कहानी लिखती है। आप चाहे सोना चांदी से भरी दौलत के मालिक बनना चाहे या बस चैन और सुकून वाली जिंदगी जीना चाहें, शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, आपके माइंडसेट से। सोचिए, वही हालात, वही मुश्किल, वही तूफान, लेकिन एक इंसान उसमें मौके देखता है और दूसरा डरकर हार मान लेता है। एक असफलता किसी को तोड़ देती है तो किसी को और भी मजबूत बना देती है। फर्क सिर्फ सोच में है, नजरिया में है, माइंडसेट में है। दुनिया के सबसे सफल लोग, उनके पास पैसा, टैलेंट या बड़े साधन जरूर हैं, लेकिन असली ताकत जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है, वो है उनका माइंडसेट। इस ऑडियो बुक में हम उतरेंगे माइंडसेट की उस अनदेखी दुनिया में, जहां एक सही सोच आपकी किस्मत की दिशा पलट सकती है। चाहे आपका सपना करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना हो, आर्थिक आजादी पाना हो, रिश्तों को संवारना हो या खुद को वो इंसान बनाना हो जो आपने हमेशा सोचा है, सबकी चाबी है सही माइंडसेट। अब आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल बाद आप अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। वो हर चीज आपके पास है जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था, और ये सफर शुरू हुआ बस एक सोच बदलने से। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी हर जीत, सोचिए उस इंसान की सोच कितनी गहरी, कितनी मजबूत होगी जिसने अपनी जिंदगी की चोटी को छू लिया है। वो सोच, वो माइंडसेट इस ऑडियो बुक में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आप जानेंगे कैसे अपने सोचने का तरीका बदलना है, कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें तोड़ फेंकना है, और कैसे खुद को उस इंसान में डालना है जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुराकर करता है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे जीना होगा, अपनाना होगा, अपनी आदतों में पिरोना होगा। यही वजह है कि इस ऑडियो बुक में सिर्फ थ्योरीज या आइडियाज नहीं है, बल्कि हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज जो आपके माइंडसेट को अंदर से रिवायर करेंगी। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना है, ताकि मुश्किलें आपको डराए नहीं बल्कि नए मौके दिखाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनेफ्रे, एलोन मस्क से लेकर जेके रॉलिंग तक, दुनिया की हर महान शख्सियत ने एक चीज में महारत हासिल की है, अपने माइंडसेट की ताकत में। उन्होंने सीखा कि असफलताओं को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है, और हर गिरावट को अगले पड़ाव का स्टेपिंग स्टोन कैसे बनाना है। ये गुण सिर्फ उनके लिए नहीं है, आप भी इन्हें विकसित कर सकते हैं। बस जरूरत है एक सही दिशा और एक सही माइंडसेट की। और यही इस ऑडियो बुक का मकसद है, आपको उस दिशा की तरफ ले जाना, आपको वो नजरिया देना जो आपको आपकी जिंदगी की छोटी छोटी रुकावटों से सबसे बड़े तूफानों तक में मौके ही मौके दिखाए। सोचिए, उस इंसान की सोच कितनी। तो अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में असाधारण बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की ओर आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, दिस इज माई टाइम। माइंडसेट यानी हमारा सोचने का तरीका, ये वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारा हर विचार, हर विश्वास, हर प्रतिक्रिया, सब इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? इस रहस्य को समझने के लिए हम चलेंगे कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों, एक शक्तिशाली कहानी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ, जो आपको इस ताकत को खुद में जगाने में मदद करेंगे। दोस्तों, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट इसका बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल व्यक्तियों में से एक बना सकता है। साल 1992 स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, वो कंपनी जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिसका सपना उन्होंने देखा, उसी से निकाल दिया गया। किसी के लिए भी ये पल जिंदगी का सबसे दर्दनाक झटका होता, लेकिन जॉब्स ने इसे हार की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक नए अवसर की तरह अपनाया। तो अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत, जॉब्स ने उस समय कहा था, कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। मतलब उन्होंने इस मुश्किल वक्त को एक अवसर की तरह देखा, और यही नजरिया
उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने की ताकत दे गया। आखिरकार एप्पल को भी एहसास हुआ कि अपने विजनरी लीडर के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ साल बाद उन्होंने जॉब्स को वापस बुला लिया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर जॉब्स ने उस वक्त सोच लिया होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद आज एप्पल, पिक्सर और आईफोन जैसी अद्भुत चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें हर असफलता में एक नई शुरुआत का दरवाजा दिखाया। जब हम चुनौतियों को मौकों की तरह देखना सीखते हैं, तभी माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। और इस ताकत को समझने के लिए मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सबके अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जलन से भरा है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, साहस और प्रेम से भरा है। ये दोनों भेड़िए हर वक्त हमारे अंदर लड़ते रहते हैं। पोते ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, दादाजी, जीतता कौन है? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीतेगा। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, यह पूरी तरह इस पर निर्भर है कि हम अपनी सोच में किसे बढ़ावा देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को ताकत देंगे, तो वही हमारी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर हम उम्मीद, साहस और सकारात्मकता को पोषित करेंगे, तो जिंदगी हमें वैसे ही रंग दिखाएगी। लेकिन अगर हम हिम्मत, आशावाद और विकास की सोच अपनाएंगे, तो हमारी जिंदगी में भी वैसा ही परिणाम दिखाई देगा। दोस्तों, माइंडसेट के दो प्रकार होते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और स्किल्स तय है, बदल नहीं सकती। ये लोग चुनौतियों से डरते हैं, असफलताओं से भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो वो ये मान लेते हैं कि वे कभी इसमें सुधार नहीं कर सकते। ऐसी सोच उनकी व्यक्तिगत विकास की यात्रा को वहीं रोक देती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल या क्षमता मेहनत, अभ्यास और सीखने से विकसित की जा सकती है। ये लोग चुनौतियों का सामना उत्साह के साथ करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हमेशा खुद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। माइकल जॉर्डन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही था जिसने उन्हें बास्केटबॉल का एक जिंदा लेजेंड बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल रणनीतियां बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहली रणनीति, खुद से यह सवाल पूछें, जब आपको किसी स्थिति में असफलता मिलती है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर पीछे हट जाते हैं, या फिर इसे सुधार का मौका मानकर आगे बढ़ते हैं? दूसरी रणनीति, क्या आप चाहेंगे कि मैं यहां से दूसरी रणनीति से लेकर आगे पूरा हिस्सा आपके लिए उसी एंगेजिंग और ऑडियो बुक नरेशन टोन में तैयार कर दूं? लेकिन अगर हम हिम्मत, आशावाद और विकास सेट करें अपने गोल्स को सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर। जैसे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है की जगह सोचें, मुझे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ताकि आपका ध्यान हमेशा सीखने पर बना रहे। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटेजी है, क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लें। जब कोई आपकी गलती बताता है, तो उसे दिल पर मत लें, डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में यही पहला कदम होता है सुधार का। एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका मतलब है अपनी सोच को इस तरह सेट करना कि आप हर मुश्किल को नए अवसर के रूप में देख सकें। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर हम इस बात पर ध्यान दें, तो समझ पाएंगे कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अवसरों की ओर केंद्रित करने में है। तो याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ, ताकि आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चुनौती आपके लिए नए मौके लेकर आए। अब चलिए ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के फर्क को हमारे आसपास के लोगों को देखकर समझना जरूरी नहीं कि माइंडसेट का फर्क क्या होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां खुद हमें इस सच्चाई पर यकीन दिलाती हैं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। अर्जुन, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला था, हारने के बाद सोच बैठा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, अब मेहनत करने का कोई मतलब नहीं,
और उसने हार मानकर ड्राइंग छोड़ दी। वहीं समीर, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला था, हार के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं अभी जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं, सीखता रहूं, तो जरूर जीतूंगा। समीर ने हार को सीखने का मौका समझा और रोज अपनी ड्राइंग सुधारने लगा। कुछ सालों बाद उसने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल आर्टिस्ट बन गया। अर्जुन कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सका। यह है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का असली फर्क। अब अगर कर्नल सैंडर्स का नाम सुना जाए तो आपको KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता होगा, लेकिन उनकी सफलता की कहानी संघर्ष और अस्वीकृति से भरी हुई है। कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया। उस वक्त उनके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन की रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी स्वीकार की और वही रेसिपी आज पूरी दुनिया में KFC के नाम से मशहूर है। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल का सामना नई ऊर्जा से करने की ताकत देता रहा। उनकी लगातार मेहनत और विकास की सोच ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं। हमारे आसपास के लोगों को देखकर समझना जरूरी नहीं आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि हम अपने पूरे पोटेंशियल को खोल सकें। सबसे पहला कदम है फेलियर को सीखने का अवसर समझना। जब भी आप किसी चीज में असफल हो, उसे हार नहीं मानना, बल्कि एक मौका समझें। खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा, और उस सीख को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक वैसे ही जैसे माइकल जॉर्डन ने अपनी अस्वीकृति को सीख का जरिया बनाया और अपने खेल को और बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया। दूसरा, जरूरी है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अक्सर खुद को नेगेटिव बातें कहते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इस सोच को बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए खुद से कहिए, अभी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। इस तरह की पॉजिटिव बातों से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तीसरा कदम है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना। अपने गोल्स को सिर्फ नतीजों तक सीमित न रखें, बल्कि ऐसे गोल्स बनाएं जो सीखने पर केंद्रित हों। जैसे, मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है कहने के बजाय कहे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारना चाहता हूं। ऐसे गोल्स से आपकी प्रगति पर फोकस रहेगा और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद मिलेगी। कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि हम अपने पूरे पोटेंशियल को खोल सकें। फीडबैक को स्वीकार करना भी ग्रोथ माइंडसेट का अहम हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती की ओर इशारा करे तो उसे आलोचना न समझें, बल्कि इसे सुधार का एक टूल मानिए। इस नजरिए से आप हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। सबसे जरूरी है अपनी मेहनत को सही मायने में कदर देना। ग्रोथ माइंडसेट नतीजों से ज्यादा आपकी कोशिशों को अहमियत दी जाती है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों की तारीफ करें, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करता है और आपके विकास की राह आसान बनाता है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर चुनौती को नए नजरिए से देख पाएंगे। हर मुश्किल में एक नया कमबैक मौका मिलेगा। अब सवाल यह है, आप किस तरह का माइंडसेट चुनेंगे? चलिए बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदलें ताकि अपनी सोच को नई दिशा दे सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाना है। अक्सर हम सोचते हैं, क्यों कुछ लोग चुनौतियों का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हमारा माइंडसेट ही असली जवाब है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अपनी सोच को पूरी तरह से बदल देना ताकि हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देख सकें। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच को मजबूत कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को बढ़ा सकते हैं। राहुल की कहानी इस बात को बखूबी समझाती है। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसके मन में बड़ा बनने का सपना था। पहले जॉब इंटरव्यू में उसने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से पूछा, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? फिर उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, तैयारी और आत्मविश्वास पर काम किया। 6 महीनों में उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला और दूसरे इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। इसी तरह थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार फेल होकर सीखने की मानसिकता दिखाई। उन्होंने कहा था, मैंने हजारों बार असफलता देखी, पर हर बार यह जाना कि क्या काम नहीं करता। अगर एडिसन हार लेते तो आज की दुनिया इतनी रोशनी से भरपूर नहीं होती।
अगर हम आज इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो यह सब थॉमस एडिसन के माइंडसेट के कारण संभव नहीं हो पाता। उनका सोच था कि हर फेलियर एक नई सीख है, हार नहीं। और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सफलता की ओर ले गया। यह माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं। फेलियर को हार नहीं, बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। अब दोस्तों, बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। ऐसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम इसे बदलकर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है, तो यह सोच हमें एक नई दिशा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो खुद से पूछें, मैंने इस बार क्या गलत किया, इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से आप निराशा से बचेंगे और अगली कोशिश के लिए एक ठोस योजना बनाएंगे। कोशिश करें कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बदलें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दूसरा कदम है चुनौतियों को गले लगाना। हर चैलेंज के अंदर एक नया अवसर छुपा होता है। जब हम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखते हैं, तो उनसे सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला जो मुश्किल लग रहा है, तो इसे चुनौती के बजाय सीखने का मौका समझें। यह सोच आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपको नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, तीसरा कदम है, अगर हम आज इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारे माइंडसेट पर गहरा असर डालते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सफल हुए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी ग्रोथ को बढ़ावा दें और आपको प्रेरित करें। दोस्तों, आखिरी और सबसे अहम बात है कंसिस्टेंट एक्शन लेना। सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को लगातार मेहनत में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने निरंतरता के साथ अपनी कंपनी पर काम किया और यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ओर ले गई। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हर दिन उस पर काम करें। यही लगातार किया गया प्रयास आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट कोई एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे और बताई गई टिप्स को अपनाएंगे, तब आपकी जिंदगी में नए अवसर और सफलताएं खुद ब खुद आएंगी। कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। जैसे राहुल ने अपनी सोच बदली और एडिसन ने हर फेलियर से कुछ नया सीखा, वैसे ही आप भी अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करके सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज ही से अपनी सोच को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं और जिंदगी के हर चैलेंज को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो एक और पावरफुल तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग में पहले से ही अपने गोल्स को हासिल करते हुए कल्पना करते हैं। मतलब आप अपने सपनों को पहले से सच होते हुए देखते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाते हैं कि आपका गोल पूरा हो चुका है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास का माहौल कैसा है। जैसे एक फिल्म की तरह अपने भविष्य को देखना, जिससे आपका दिमाग और शरीर उस गोल की तरफ काम करने के लिए प्रेरित और तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है, जो आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले आती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है? तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। जैसे राहुल ने अपनी सोच बदली और एडिसन ने हर फेलियर से कुछ नया सीखा, वैसे ही आप भी अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करके सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज ही से अपनी सोच को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं और जिंदगी के हर चैलेंज को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो एक और पावरफुल तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग में पहले से ही अपने गोल्स को हासिल करते हुए कल्पना करते हैं। मतलब आप अपने सपनों को पहले से सच होते हुए देखते हैं।
जब आप विजुअलाइज करते हैं तो अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाते हैं कि आपका गोल पूरा हो चुका है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास का माहौल कैसा है। जैसे एक फिल्म की तरह अपने भविष्य को देखना, जिससे आपका दिमाग और शरीर उस गोल की तरफ काम करने के लिए प्रेरित और तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले आती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है जिम कैरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की कल्पना करके ट्रेन किया। उस वक्त जिम कैरी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने सपने को इतना जोर दिया कि उसने अपने ड्रीम जॉब के लिए $100 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में रख लिया। उसने सोचा, एक दिन मुझे सच में इस रकम के लिए किसी फिल्म से पैसे मिलेंगे। ये उसकी विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। जब 1994 में जिम कैरी फिल्म डम एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उस चेक की तस्वीर याद की और सच में उन्हें उस फिल्म के लिए $1 मिलियन मिले। जिम कैरी की यह कहानी साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बिठा सकते हैं कि वो हकीकत बन जाए। अब सवाल यह है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब हम अपने गोल्स को दिमाग में डिटेल्स के साथ इमेजिन करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे रियल मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में विजुअलाइज करते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपके पास वो लाइफ है जिसकी आप चाहत रखते हैं। यह सोच आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जिम कैरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को साफ सिग्नल देता है कि हमें इस गोल की ओर बढ़ना है। इस तरह हमारा ब्रेन और बॉडी उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं जिसे हम बार बार अपने माइंड में देखते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदलने का एक पावरफुल तरीका है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप इस विजुअलाइजेशन तकनीक को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। रोज रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने गोल को जिंदगी की हर डिटेल के साथ इमेजिन करें। सोचिए आपका सपना क्या है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? इस गोल को अपने मन में इतनी विविड तरीके से देखें कि जैसे आप उस पल को सच में जी रहे हों। अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो सोचिए कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और सक्सेसफुल डील्स कर रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ अपनी इमोशंस को जोड़ें। महसूस करें कि गोल हासिल करते वक्त आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और एक्साइटमेंट मिलती है। ये इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वह आपकी सोच को आपके एक्शंस में बदल सके और आपका गोल आपकी रियलिटी बन जाए। इस टेक्निक को हर रात 5 to 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप इसे डेली करेंगे, आप पाएंगे कि आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है और आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं। ये विजन और आपके एक्शंस में एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखने लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होगी जब तक आप इसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते। सफलता की कल्पना करना बस शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब आप उसे पाने के लिए मेहनत करें और फोकस्ड एक्शंस लें। हर दिन अपनी विजुअलाइज की हुई सफलता के साथ कदम बढ़ाएं। जब आप अपने गोल को साफ कर लेते हैं और उसे अपनी विजुअलाइजेशन में देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए खुद ब खुद प्रेरित करेगा। याद रखें, विजन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस आपको इसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो आपका माइंड और एक्शंस उसे सच करने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। अगर आप विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको डिटेल्ड ऑडियो बुक्स मिलेंगी। एक बार जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। जब आप अपनी जर्नी में बार बार गिरते हैं, तो समझिए कि आप एक कदम सफलता ही असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है, कैसे खुद को उठाकर फिर से खड़ा होना है, यही एक पावरफुल माइंडसेट का असली पैमाना होता है। हर बड़े अचीवर की कहानी में एक चीज साफ नजर आती है, रेजिलियंस और परसिवियरेंस, यानी संघर्ष, क्षमता और अटलता। ये दोनों गुण किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हार न मानने वाला एटीट्यूड ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी इन्वेंशन जर्नी के दौरान हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट करने के दौरान 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार फेलियर्स मिले। फिर भी हर बार उन्होंने खुद को उठाया और कोशिश जारी रखी। जब उनसे पूछा गया कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, I've just found 10,000 ways that won't work। यही था एडिसन का रेजिलियंस। अगर वे हर फेलियर के बाद यही सोचते कि ये नहीं हो सकता, तो शायद आज हम अंधेरे में ही होते। एडिसन की ये जर्नी हमें सिखाती है कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना है। दोस्तों, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिना जाता है, उनकी यात्रा भी रेजिलियंस का एक शानदार। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस रिजेक्शन ने उन्हें हारने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, रोजाना अपनी स्किल्स पर काम किया और खुद को लगातार बेहतर बनाया। जॉर्डन ने खुद कहा था, मेरे करियर में मैंने 9 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं, लगभग 3 स्ट्रेट गेम हारे हैं। 26 बार मुझे टीम से कहा गया कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं और मैं चूक गया। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया है और यही वजह है कि मैं सफल हूं। यही सोच और मानसिकता उन्हें एक असली चैंपियन बनाती है। वो हर फेलियर को एक नई सीख मानते थे और हर बार खुद को बेहतर बनाने का मौका देते थे। दोस्तों, एक मजबूत माइंडसेट का सबसे बड़ा राज है, कभी हार न मानो। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ये वही पल होते हैं जो हमें फिर से उठने और जीतने का मौका देते हैं। बड़े सपनों को पाने के लिए आपको कई बार गिरना होगा, फिर भी उठकर आगे बढ़ना होगा। जैसा कि कहा जाता है, द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। यानी हार मान लेना अपने सपनों और मेहनत को छोड़ देना है। जब आप एक बार फिर कोशिश करने का फैसला करते हैं, तभी आप असली जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए जानते हैं कुछ दमदार और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप इस माइंडसेट को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जिनसे आपकी रेजिलियंस और परसिवेरेंस और भी मजबूत हो सके। सबसे पहले अपनी फेलियर्स को स्वीकार करना सीखें और उन्हें ग्रोथ का हिस्सा समझें, ना कि एक बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हो, खुद से सवाल करें, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? ठीक वैसे ही जैसे थॉमस एडिसन ने हर एक्सपेरिमेंट को एक सीख माना, आप भी अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। दूसरा, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। असफलताओं के समय नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसके बजाय खुद से कहे, यह सिर्फ एक लेसन है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और मैं फिर से कोशिश करूंगा। इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। तीसरा, अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटें। बड़े सपने और लक्ष्य इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दें। हर छोटे कदम की सफलता आपको मोटिवेशन देगा और आपकी जर्नी को मैनेजेबल बनाएगा। इस तरह ये 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजीज आपकी नेवर गिव अप वाली सोच को मजबूत करेंगे और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए। अगर ये बुक समरी आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो कृपया एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। अगर